लोगों को रिझाने के लिए, लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए सब ने किया है अपना अपना काम। सबको मुबारकबाद। लेकिन आखिरकार फ़ैसला कौन लेगा? आवाम लेगी। तो आवाम ने फ़ैसला लिया है। फ़ैसला ये है कि इस मुल्क के आईन पर भरोसा करने वाली जो पार्टी है, जिसके उसूल सबको साथ लेकर चलने की है, वो पार्टी को वोट डालेंगे। तो वो फ़ैसला हो गया है और आप सब ने मेहनत की है। कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनकी मेहनत कामयाब रही। बीजेपी और एसडीपीआई के वर्कर्स को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने भी मेहनत की, लेकिन लोगों ने, आवाम ने कांग्रेस पार्टी को चुना है, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार। सर, आपकी भी शुरू से वहाँ पर मेहनत रही। जिस तरीके से आपने सादिक पहलवान को जो है कांग्रेस को फिर से वापस लेकर आया, अगर सादिक पहलवान नहीं आते तो आज कहीं ना कहीं जो मार्जिन आया है वो माइनस हो सकता था सर। ना, बिल्कुल, क्योंकि ये एक टाइट इलेक्शन था। हमारी कौम में एक दर्द भी था, गुस्सा भी था कि हमें हमारी नुमाइंदगी नहीं मिली। उस गुस्से को, उस दर्द को चंद लोगों ने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल भी किया। अब उन हालात में अगर वोट बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान है, या तो कांग्रेस जीतना है या तो बीजेपी जीतना है, कोई तीसरी ताकत वहाँ जीत नहीं सकती। तो ऐसे मौके पर अगर हम सब ने मिलकर काम ना किया होता, जिनको विड्रॉ किया, सादिक भाई को और दूसरे लोगों को, उनको अगर एतमाद में नहीं लिया होता, तो हो सकता है आज हमें अफसोस करना पड़ता कि बीजेपी जीती है। अगर खुदा ना करे बीजेपी जीतती तो एक अमन पसंद शहर दावनगरे में फ़िरका परस्त ताकतें मिलकर वहाँ के अमन को बिगाड़ने की, भाईचारे को बिगाड़ने की पूरी साजिशें रचती। लेकिन आज आवाम ने वो मौका नहीं दिया। आवाम ने कांग्रेस पार्टी को जिताया है और कांग्रेस एक ही पार्टी है जो सबको साथ लेकर चल सके।